अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे हम लोग अपने टॉपिक पे हैं उर्दू और अंग्रेज़ी। ठीक है, टॉपिक आज हम लोग बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, तो आज हम लोग जिसे बात करेंगे ना, सिर्फ किताब पे हम लोग फोकस करेंगे और बच्चों को कुछ नई नई आदत डालेंगे। देखिए, एक ही तर्ज में पढ़ाई करना सही नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जब तक नई चीज़ें सीखेंगे नहीं तो एक ही चीज़ पे अगर आप बच्चों को अटकाए रहेंगे ना तो वो अटक जाएंगे। और जब उन पे आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो डर भी जाएंगे। तो बच्चों को कोशिश करिए जब आप पढ़ाएं तो एक नई चीज़ ज़रूर उनको इंट्रोड्यूस करें, एक नई चीज़ दिखाएं, ताकि जो बच्चों के अंदर से डर है वो निकल जाए। जैसे देखिए, अपने बच्चे की मैं पहली किताब लेकर आई हूँ, ये देख रहे हैं आप। BAT बैट, CAT कैट, PAT पैट, MAT मैट, ये लिखा है। बच्चे देख लिए, आप पढ़ा दिए, हो गया ख़त्म। लेकिन अब ये पता है बच्चों के दिमाग में कैसे बैठेगा? आप बच्चों को लिखवाइए किताब पर ही CAT कैट, और क्या हो सकता है? जैसे यहाँ पे लिखा ही ऑलरेडी FAT फैट भी तो हो सकता है। बच्चों से ऐसे लिखवाइए पेंसिल से, FAT फैट, PAT पैट, MAT मैट, BAT बैट। और क्या हो सकता है? और हो सकता है रैट, RAT रैट। और क्या हो सकता है? वर्ड वो लोग से बनवाते रहिए, बनवाते रहिए। जैसे KAT कैट, ये भी कैट है, ये भी क दोनों पढ़ना है। NAT नैट। फिर अगर मैट लिखा है तो मैट ही लिखवा दीजिए, लिखो। तो ये पता है क्या है? अब बच्चे से बोलिए कि देखिए ये एक जैसा सुनाई दे रहा है, और ना लाइन वाइज देखिए, मैंने ऐसे रैंडम लिखा, रैंडम मत लिखिएगा, ऐसे लिखिए जैसे देखिए MAT मैट, FAT फैट, BAT बैट, RAT रैट। फिर हो गया CAT कैट। हाँ, ये हो गया। ऐसे लाइन से लिखवाइए, ये हुआ। तो ये इससे क्या हुआ? फिर बच्चों को सिखाई, सुनने में एक जैसा लग रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे। सिर्फ देखिए, पहला जो अल्फ़ाबेट है वही चेंज हुआ है, लेकिन नए नए वर्ड्स है, सबके अपने मीनिंग्स है। ठीक है, तो ये क्या, बच्चों को थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है, ये किए। उसके बाद अब जैसे ना, मैं अपने बच्चों में क्या करती हूँ कि कुछ वो लोग को ऐसे वर्ड सिखाती हूँ जो जैसे उर्दू में है, हैं, थे, और आप, हम, तुम। इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे द, THE, द रटवा दीजिए बच्चों को। THE द, WITH विथ, WITH विथ, WITH विथ, ऐसे रटवाइए। YOUR योर, OR और, अ। फिर थोड़ा सा बच्चों से कहिए कब यूज़ होगा? जब कोई चीज़ एक ही हो तो हम लोग उसके आगे लगा देंगे। क्यों लगाया गया है? क्योंकि वो चीज़ एक ही है। समझ में आया आपको? तो ठीक है, तो बच्चे देखिए ये भी सीखे। हम लोगों ने बच्चों को नीचे से राइमिंग वर्ड भी दिखाया। ये पहली की किताब है, बेफिक्र रहे, पहली की टेक्स्ट बुक है ये। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ वर्ड थोड़ा सा न आसान भी है। देखिए जैसे ये देख रहे हैं, SEEC, है ना, SEEC। अब ये बताए बच्चे थोड़ा सा उनको वो कराइए, थोड़ा सा उनकी हिम्मत कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताती हूँ। बच्चे देखिए 1 से 10 तक गिनती हम लोग सबके जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ख़त्म। 10 की स्पेलिंग बच्चे से केवल, बाबू 10 कैसे लिखते हैं? ये रहा 10, 10 लिखते हैं TEN। तो इसको छुपाओ, ये क्या बन गया? TEN 10। ये बना लिसन, लिस, ये बन गया 10, लिसन, लिसन। टी इसमें साइलेंट है, लिसन, लिसन। ठीक है। तो छोटा छोटा वर्ड दिखाई, देखिए एक और मैं समझाती हूँ कैसे। ये देखिए, फिर आ गया द, फिर आया द, फिर आया टू। ये जो टेल भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बच्चे देखेंगे कि हम लोग जो वर्ड्स पढ़े हैं वो किताब में आ रहा है, तो बोले कि क्या होगी, हिम्मत बढ़ेगी। राइमिंग की मदद से ना हम लोग बहुत बच्चों को सारे वर्ड्स यूज़ करा, मतलब याद करा सकते हैं। इंशाल्लाह भी जैसे जैसे हम लोग के लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग इसी पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने उर्दू किताब भी लाई हूँ। उर्दू पे भाई हम लोग थोड़ा फोकस कर रहे हैं ज़्यादा, सही बात है। देखिए कितना हार्ड हार्ड वर्ड है। अब बच्चे देखे तो डर जाएं। देख रहे हैं ना, ये काफ अलिफ, यका। अब तस्दीद लगी है, तस्दीद बच्चों को याद करा दीजिए। जब भी किसी वर्ड पे तस्दीद लगी हो
तो हम लोग को उस लफ्ज़ को 2 बार पढ़ना है। कितनी बार? 2 बार पढ़ना है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे बिल्ली, लाम में 2 बार पढ़ रही हूँ। बिल्ली, तो लाम पे तस्दीद लगा दें। कुत्ता, वैसे मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है कुत्ता, मैं बच्चों को भी बहुत डांटती हूँ जब बोलते हैं तो। कुत्ता, ठीक है। बच्चा, बच्चा, तस्दीद लग गई, तो इसको कितनी बार पढ़ेंगे? जिस पे चे पे तस्दीद लगी है तो इसको हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा यक्का, काफ पे तस्दीद लगी थी तो 2 बार पढ़ दी, यक्का। अब ये थोड़ा थोड़ा देखिए, बड़े वर्ड से ना आप नहीं बच्चों के सामने हिम्मत करेंगे तो वो भी डर के मारे बोलेंगे हाय मैं कैसे पढ़ूँ। तो डरिए मत, अभी तो आपको तो आता ही होगा। सही बात है, बच्चों को तोड़ने लाए। बोले बाबू देखिए क्या लिखा है, ये अलिफ या, ये क्या दिख रहा है, सीन, ये क्या दिख रहा है, मीम, ये क्या दिख रहा है, ये या, दो दो जोड़ने वाला फार्मूला हम लोग का, या स मी न, यास मीन, हो गया, ठीक है। तश तश, तर तर, लास्ट में छोटी है तश त री, तश त री, तोड़ तोड़ के, तोड़ तोड़ के। इल इल, ये अलिफ यासीन, इल यास, इलियास। कोई भी याद रखिएगा ये बात, बच्चों को ये बड़े बड़े लफ्ज़ रहे या छोटे छोटे एक बार में पढ़ने पे नहीं याद होगा। ये तो रूल है, कोई इंसान इतना ज़हीन है ही नहीं एक बार पढ़े याद हो जाए। रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। बच्चों को अभी से रिवीजन की आदत डालिए, बहुत मुश्किल होती है। बड़े बड़े बच्चे क्लासेस में चले जाते हैं, रिवाइज करने से डरते हैं। अगर शुरू में ही आदत लगा देंगे तो इंशाल्लाह फिर आगे बहुत आसान रहेगा बच्चों के लिए, ठीक है। ये वाह यू ना स, यूनुस, नून पेश लगा दीजिए, नुस, यूनुस। पर वेज, परवेज। यहाँ हम लोग देख चुके, यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए कुछ और वर्ड, ये तो बच्चे देखे तस्वीर, अम्मी गुब्बारा, ये दायरे, ये देखिए ओलंपिक की निशानी। देखिए बच्चे किस लेवल पे अब जा रहे हैं। ये ओलंपिक की निशानी है जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, है ना। तो बच्चों को बताइए, देख 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बेटा ये ओलंपिक की निशानी है, ओलंपिक्स इंटरनेशनल गेम्स की निशानी है। लेकिन इसमें बना क्या है, दायरा, दा ए रे, ठीक है। तो छोटे छोटे लफ्ज़ जोड़िए, डरिए नहीं। देखिए थोड़ा सा तो है ही डिफ़िकल्ट, तो जाहिर सी बात है शुरू शुरू में तो मुश्किल लगेगा, फिर आसान हो जाएगा। ये देखिए आवाज़, आवाज़, बताओ, बताओ। इसी तरह होता है बताएं, बताएं, बताया, आओ, आए, आई। ये तो कॉमन वर्ड्स हैं, है ना। तो ठीक है, हम लोग आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप सो आपको थोड़ी बहुत हिंट मिली होगी। रिवाइज़ कराएं बच्चों को जो हम लोगों ने पीछे क्या देखा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसमें ना हम लोग फोकस करेंगे जीम चे हे खे पे, जीम चे हे खे पे, एन और गैन पे, ठीक है। ये 4-5 मुद्दे इंशाल्लाह हम लोग उठाएंगे, और इंग्लिश के भी थोड़ी सी राइमिंग की मदद से बच्चों की वोकैबुलरी बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि वो अपने कितने वर्ड्स अपने दिमाग में रख पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।